उत्तराखंड की शान कह जाने वाले पवनदीप राजन ने इंडियन आइडल 12 की ट्रॉफी अपने नाम करवाकर शो का अंत करवा दिया। 12 घंटे लगातार इंडियन आइडल का फिनाले चला, जिसने कल पूरे दिन देश भर में धमाल मचाकर रख दिया। सभी कंटेस्टेंट ने एक से एक लाजवाब परफॉर्मेंस दी, लेकिन लोगों की नजरें उस वक्त टिक गई जब जीत की ट्रॉफी अनुनीता को नहीं बल्कि पवनदीप को दी गई। बेशक पवनदीप ने अपनी आवाज से देश भर में नाम रोशन किया और लोगों के दिलों में खास जगह भी बनाई, लेकिन शायद विनर कोई और ही होता अगर इंडियन आइडल के मेकर्स ऐसा घटिया ड्रामा ना करते। जी हाँ, खबरें ऐसी है कि विनर के लिए अनुनीता को ज्यादा से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन आखिरी वक्त पर आकर अनुनीता का गेम पलट दिया गया और पवनदीप को जीत की ट्रॉफी के साथ 25 लाख रुपए दिए गए। दरअसल आखिरी वक्त पर पवनदीप को भी अंदाजा नहीं था कि वो जीतेंगे, क्योंकि कल पूरे दिन पवनदीप बहुत ज्यादा अपसेट रहे। कल उनकी परफॉर्मेंस में भी वो दम नहीं दिखा जो हर रोज दिखता है। जी ऐसा लग रहा था कि पवनदीप को पहले ही खबर मिल गई थी कि वो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए वो कल पूरे दिन डरे से रहे। लेकिन आखिरी वक्त पर पवनदीप की कुछ ऐसी यादगार चीजें दिखाई गई जिसने हर किसी का दिमाग भ्रमित कर दिया। जब जनता को दिखाया गया कि उत्तराखंड की जनता को पवनदीप से बहुत आस है। जी हाँ, उत्तराखंड की एक सड़क को पवनदीप का नाम दिया गया। लोगों को उम्मीद है कि पवनदीप यहाँ विकास करवाएंगे। इतना ही नहीं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद लाइव आकर फिनाले वाले दिन पवनदीप को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी अगर पवनदीप विनर बनते हैं। पवनदीप खूब आगे तक जाएंगे और उन्हें पूरी दुनिया में पहचान मिले। ये वीडियो देखने के बाद पवनदीप को लेकर लोग भावुक हो गए। फिर क्या, वोट अनुनीता से हटकर पवनदीप को मिलने लगे। इतना ही नहीं, पवनदीप की जर्नी के बीच उनके फॉलोअर्स भी बढ़ते गए। जितने दिन पवनदीप इस सेट पर है, उतने दिन उनके फॉलोअर्स 1 मिलियन से ज्यादा पहुंच गए। हालांकि पवनदीप और अनुनीता के बीच टक्कर बराबर की थी। एक तरफ पवनदीप तो दूसरी तरफ अनुनीता को लेकर आवाजें उठ रही थी, लेकिन ये वीडियो दिखाते ही पवनदीप के वोट बढ़ने लगे, जबकि मेकर्स ने अनुनीता का कोई ऐसा यादगार पल नहीं दिखाया जिससे लोग अनुनीता को वोट देते। कहीं ना कहीं जानबूझकर ये सब दिखाया गया, क्योंकि मेकर्स पहले ही पवनदीप को विनर बनाकर बैठे थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि पवनदीप से ही इंडियन आइडल 12 को खूब टीआरपी मिली। ऐसे में शो के लिए भी पवनदीप को जितवाना मजबूरी थी। वैसे क्या आप भी पवनदीप को ही जीतते देखना चाहते थे या फिर अनुनीता को? दोनों में से आपको किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हैरानी की बात तो ये है कि जीत के लिए जो दोस्त थे वो अब दुश्मन हो गए। दोस्त से दुश्मन बनने वाले कोई और कंटेस्टेंट नहीं बल्कि पवनदीप राजन और अनुनीता कांचीलाल हैं। जी हाँ, ये वो जोड़ी है जिस पर फैंस को बड़ा नाज था। कई बार इनका लव एंगल जोड़ा गया। दोनों एक दूसरे के बहुत रिस्पेक्ट करते नजर आए। दोनों एक दूसरे के लिए रोते भी नजर आए। बीते एपिसोड की बात करें तो अनुनीता पवनदीप का गाना सुनकर स्टेज पर ही बुरी तरह रोने लगी थी, लेकिन ये सब अनुनीता दिखावा कर रही थी। वो जीत के लिए इस हद तक पहुंच सकती हैं, किसी को यकीन नहीं होता। इंडियन आइडल 12 के मेकर्स ने शो में पवनदीप राजन और अनुनीता कांचीलाल के बीच रोमांटिक एंगल पेश किया है, जो कि दर्शकों को बहुत पसंद आया और कुछ को नहीं। इस लव एंगल की वजह से इंडियन आइडल 12 को लेकर काफी विवाद भी हुआ, लेकिन जब भी सेट पर कोई गेस्ट आया उसने इन दोनों की टांग जरूर खींची। शो के आखिरी गेस्ट करण जौहर की बात करें तो उन्होंने भी कुछ होता है कि गाने पर अनुनीता पवनदीप को रोमांटिक डांस करने पर मजबूर कर दिया था। कई दर्शकों ने तो मान लिया था कि इनके बीच जरूर रोमांटिक रिश्ता है, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पवनदीप राजन और अनुनीता कांचीलाल केवल दोस्त हैं। शो में नजर आने वाला प्यार केवल मस्ती मजाक तक ही सीमित है और अनुनीता ने गुस्से में इसको लेकर जवाब भी दे दिया। अगर आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं होता है तो अनुनीता कांचीलाल का ये बयान जरूर पढ़ लीजिए जो उन्होंने मीडिया को इस मुद्दे पर दिया है। अनुनीता कांचीलाल ने पवनदीप राजन के साथ रोमांटिक रिश्ते पर कहा कि सच बोलूं तो हम काफी क्लोज दोस्त हैं। मैं अपने सभी कंटेस्टेंट के साथ ऐसा ही रिश्ता शेयर करती हूँ। ये एक शो है जिसमें कई चीजें केवल मस्ती के लिए की जाती हैं। मुझे लगता है कि दर्शकों को हर चीज सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये एक फिनाले है और फिनाले से पहले ऐसा सब कुछ होता रहता है। अनुनीता कांचीलाल का बयान कई लोगों का दिल तोड़ सकता है, क्योंकि हर कोई इन्हें एक साथ देखना पसंद करता है। इनके एक साथ गाने भी बहुत पसंद किए गए और शो ने भी टीआरपी के लिए इन दोनों का लव एंगल बहुत हद तक आगे बढ़ा दिया।
लेकिन बहुत बार एक ही बात सुनने के बाद अरुणिता को आज गुस्सा आ ही गया और उन्होंने जाते जाते अपने दर्शकों को झटका दे दिया। ऐसे में अरुणिता का खुलेआम ऐलान कर देना कि पवनदीप केवल दोस्त हैं, कईयों को निराश कर सकता है। इंडियन आइडल 12 का फिनाले 12 घंटे तक लगातार चलने वाले इस फिनाले को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट दिख रही है। आप किस कंटेस्टेंट को विनर के तौर पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पहले आपके पास भी सिर्फ आज का ही दिन है, कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किसे विनर का ताज पहनते देखना चाहते हैं, अरुणिता या पवनदीप या फिर बाकी कंटेस्टेंट में से कोई। बीते हफ्ते इंडियन आइडल 12 के मंच पर करण जौहर का स्पेशल एपिसोड टेलीकास्ट हुआ। इस खास एपिसोड में पवनदीप राजन सभी लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आए। वो 8 महीने बाद अपने गांव गए तो घर से सबके लिए खास गिफ्ट लेकर आए, किसी के लिए घी तो किसी के लिए कद्दू। और जानिए तो जरा पवनदीप ने अपने जज हिमेश रेशमिया को क्या गिफ्ट दिया, जिसे देखकर लोग हैरान भी रह गए। पवनदीप राजन इसी बक्से में जज, गेस्ट और सभी दोस्तों के लिए खास गिफ्ट लेकर आए थे। बक्से को देखकर एक बार सभी जज चौंक गए और सोचने लगे कि इतने बड़े बक्से में पवनदीप ना जाने क्या रख कर लाए हैं, लेकिन किसी को क्या पता कि वो छोटी छोटी यादें, खुशियां लेकर उस बक्से में लेकर आए थे। पवनदीप राजन शो के स्पेशल गेस्ट करण जौहर के लिए गांव से देसी घी लेकर आए, जो उनकी मां ने बनाया था। वही पवनदीप सबसे मजेदार गिफ्ट तो हिमेश के लिए लेकर आए। जी हाँ, पवनदीप ने शो के जज हिमेश रेशमिया को गिफ्ट के तौर पर कद्दू भेंट किया, जिसे देखकर थोड़ी हंसी तो आई, लेकिन ये वाकई बहुत खूबसूरत पल था। शो की एक और जज सोनू कक्कड़ के लिए पवनदीप राजन अपने गांव से शहद लेकर आए। इसे पाकर सोनू ने पवनदीप को शुक्रिया कहा। वाकई पवनदीप के गांव का ये असली शहद बताया जा रहा है। पवनदीप राजन शो के जज अनु मलिक के लिए अचार लेकर आए। अनु ने कहा इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, पवनदीप राजन, अरुणिता कांचीलाल और सभी दोस्तों और होस्ट आदित्य नारायण के लिए पहाड़ी शान और पहचान टोपियां लेकर आए, जिन्हें पहनकर सभी कंटेस्टेंट खासा खुश नजर आए थे। सबको गिफ्ट देने के बाद पवनदीप राजन ने परफॉर्मेंस दी। पवनदीप ने अभी मुझ में कहीं गाने पर बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। उनकी परफॉर्मेंस देखकर हर कोई रोने लगा। षणमुख प्रिया अरुणिता तो बेसुध हो गई और गाने के अंत तक वो रोती ही रही। बाकी पवनदीप इस सेट से खूबसूरत यादें छोड़कर जाएंगे। इस खास एपिसोड में पवनदीप राजन के गांव की यात्रा की झलकियां भी दिखाई दी। जब पवनदीप 8 महीने बाद अपने गांव गए तो लोगों ने उनका हीरो की तरह स्वागत किया। और पवनदीप राजन के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, उनके लिए मैसेज जरूर दें।